नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में अतुल गुप्ता रजौरी से। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन आरिफ जट जी के साथ। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जो मंडे से बाज़ार को खोला गया है इवन आर्ट बेसिस पे, वहाँ पे कुछ जगह पर SOPs का पालन नहीं किया जा रहा। इसमें हम पूछेंगे कि म्यूनसिपल कौंसिल इसमें किस हद तक जा सकती है और इसके लिए क्या कर सकती है। हमारे साथ आरिफ जट जी मौजूद हैं। आरिफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और ये बताएं कि जो मंडे से बाज़ार को खोला गया है, इवन आर्ट बेसिस पे खोला गया है, हमने देखा है कि यहाँ पे SOPs का पालन नहीं हो रहा है। चाहे वो दुकानदार होगा, चाहे वो आम पब्लिक है जो बाहर से आ रही है, यहाँ अपनी लोकल भी है। ये तो एक तरह का दोबारा खतरा पैदा करने की बात है कि कोविड को दोबारा बढ़ावा देने की बात है। अगर कोविड के केसेस अगर रजौरी डिस्ट्रिक्ट में थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, इससे ज़्यादा दोबारा इंक्रीज़ हो जाएंगे, दोबारा महामारी फैल जाएगी, दोबारा वही पोजीशन में आ जाएगा और बाजार दोबारा बंद होगा। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखो, ये बात दुरुस्त है कि रजौरी के लोगों को अभी बहुत सारी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हम अभी खाली जम्मू कश्मीर की बात ही करें तो रजौरी उन ज़िलों में आता है कि जहाँ पे कोरोना का जो ख़तरा है वो अभी बाकी ज़िलों के मुताबिक के हिसाब से ज़्यादा है। जहाँ ख़तरा ज़्यादा है तो वहाँ एहतियात भी ज़्यादा होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं अपने तमाम यहाँ के जितने भी हमारे शहरी हैं या रूरल एरियाज़ से जो लोग हमारे यहाँ पे जिनको शहर में आते हैं, मेरी ये खसूसी अपील रहेगी कि आपको अभी उसी तरह से एहतियात करनी है जैसे आपने पिछले महीने में या सेकेंड वेव के शुरुआत में की थी। अभी ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। बाज़ार जो खुला है वो इस एवज में खुला है क्योंकि लोगों की मुश्किलात बड़ी थी। हमारे जो कारोबारी भाई थे उनकी मुश्किलात थी, जो हमारे लोग जिनको खाने पीने की कुछ ज़रूरतें रहती थी उनकी परेशानी थी। ये सारी चीज़ें देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने और ख़ासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हिसाब से ये फैसला लिया कि लोग कुछ एहतियात बरतें और आधा बाज़ार आड इवन की शक्ल में हम खोलें। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाज़ार खुल गया है तो सारे लोग आए बाज़ार में आए, SOPs को फॉलो ना करें और यहाँ पे आके हजूम करें। हम ये चाहेंगे कि लोग अपनी जो जिम्मेवारी है उसको अपने तरीके से निभाएं। पहला भी रजौरी के लोगों ने कोविड का मसला हो या इस तरह की कोई भी अगर इश्यूज़ आते हैं तो उसमें बड़ी ही जिम्मेवारी का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे से फॉलो किया है और तभी जाके हमारा जो शहर है और हमारा जो ज़िला है वो बच पाया है। हालांकि एक वक्त में हमें ये लगना शुरू हो गया था कि जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड रूरल एरियाज़ में आया था तो हमें ये लगता था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी कीमती जानें नुकसान हुई हैं। हमें लगता था कि इससे भी ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस तरह से हमारे काउंसिल के हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने और यहाँ के जितने भी हमारे जो इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप्स थे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, चाहे वो अपना हमारे पुलिस के लोग थे या सारे ऐसे लोग जो भी इस कोविड के वक्त में काम कर रहे थे, उनकी वर्किंग के कारण हमारा जो कम्युनिटी स्प्रेड था उस पर कंट्रोल किया गया है। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और जहाँ तक रहा कि शहर के अंदर जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप बिला वजह बाज़ार के अंदर ना आएँ। अगर आप शहर के अंदर आते हो तो शहर में सारी जो SOPs हैं उनको फॉलो करें और शहर में आके किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि हजूम है या लोग रश कर रहे हैं तो उस जगह पे ना जाएं, बल्कि एहतियात करें। और अगर कोई यहाँ पे हमारे जो लोग हमारे यहाँ पे शहर के अंदर, चाहे वो हमारे काउंसलर्स हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। वो जो दिन को या मेहनत करके आपके इस बाज़ार के अंदर शहर के अंदर काम करते हैं तो उनका मकसद यही है कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। लोग अगर उसमें हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम इस स्प्रेड को और इस कोविड-19 की सेकेंड वेव को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है, जो लोग फिर भी वायलेशन करेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ हो या हमारी यहाँ की पुलिस हो, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के तहसीलदार साहब हों या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर जो इस वक्त शहर के अंदर काम कर रहे हैं, वो उन पे सख्त जो है वो सख्ती बरती जाएगी। अभी भी हमारी हर रोज़, चाहे वो अनाउंस के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे काउंसलर्स की वार्ड वाइज अपील के माध्यम से हो या म्यूनसिपैलिटीज़ के एम्प्लॉयज़ की तरफ से हो, हमारी ये कोशिश रहती है कि लोग कम से कम बाज़ार में आएँ और जो बाज़ार में आते हैं वो पूरी SOPs के साथ यहाँ पे बाज़ार के अंदर, चाहे वो खरीदो फरोख्त करें, किसी दुकान पे जाएं या किसी बैंक में जाएं या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी उनका काम रहता है, वो पूरी SOPs को फॉलो करके जाएं। मास्क जो है वो बिल्कुल ज़रूरी पहनना है और मास्क के साथ साथ लोगों को जो अपना फिजिकल डिस्टेंस है वो बरकरार रखना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर कहीं हमें वायलेट होती नज़र आ रही हैं बाज़ार के अंदर तो उन लोगों पे फ़ाइन भी किया जाएगा
और उन लोगों पे अगर फिर भी बार बार अगर वो लोग बाज नहीं आते या इस चीज़ को वो बिल्कुल हल्के में लेते हैं, जो भी कोई विजिटर्स होगा या हमारे यहाँ के शहर का कोई शहरी होगा, तो उसको समझाने के बाद उस पर फाइन और उस पर जो हमारी जो इसमें एसओपीज के तहत जो कार्रवाई बनती है वो भी अमल में लाई जाएगी। देखा गया है कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मार्केट खुल गई है, बाजार खुल गया है, तो कोरोना खत्म हो गया, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तो यूँ कहूँगा कि अभी खतरा बढ़ा है। पहला लॉकडाउन था, लॉकडाउन में लोग जो है वो अपने घरों में बैठे थे और हमें और आम हर हमारे यहाँ के शहरी को ये लगता था कि अब जो लॉकडाउन के कारण स्प्रेड कम हो रहा है। अब वो जो लॉकडाउन था वो खत्म हुआ है और लोगों को ये चाहिए कि वो एसओपीज को पूरे तरीके से फॉलो करें। और ये जो एक जहन में बात आती है कि अब बाजार खुला है और शायद कोरोना खत्म हुआ है इसलिए हुआ है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही वो अपना जो है वो अपने जहन से दूर रखें, निकालें और बल्कि ये समझें कि अब हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर पहला कोई बाजार में आता था, अगर कोई किसी जगह पे अगर खड़े भी होते थे ग्रुप में लोग अपना दौरान अपना लॉकडाउन या लॉकडाउन से पहला किसी घर से, तो अब उस चीज़ को उससे भी डरने की ज़रूरत है। मतलब मेरा ये कहने का ये मतलब है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अपना कि लोग हर आदमी ये समझे कि मुझे हर दूसरे आदमी से अपने आप को बचाना है। हो सकता है कि जो भी आदमी मेरे पास खड़ा है, चाहे वो अपना दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, ताल्लुकदार है, वाकिफ है, हो सकता है कि इसके साथ ये कोविड का इन्फेक्शन हो और मुझे अपने आप को इससे बचाना है। और साथ ही साथ अपने पूरे बाजार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो पेरिफेरीज के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, पूरे ज़िला के लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाओ। अभी भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे 45 साल के ऊपर के हैं, उन्होंने कई दाएं बाएं की बातें सुनी, इधर उधर की बातें सोशल मीडिया से कई लोगों ने गलत फैलाई होंगी या घर में या आगे दाएं बाएं बैठ के कुछ इस तरह की सुनी हुई है, उन बातों में ना आए बल्कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन ही इस बीमारी का वाहिद एक हल है। जो चीज़ें आप किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचती हैं या पढ़ते हो वो बेबुनियाद और फजूल चीज़ें हैं। ये जो वैक्सीनेशन बनी है, ये जो चीज़ें एक्सरसाइज की गई हैं हमारे मुल्क की, WHO की और पूरी दुनिया के अंदर जो हेल्थ को देखने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इसको पास किया है और उसके बाद जाके हमारे आप देख रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेट करवाया और वैक्सीनेट जो उन्होंने करवाया वो मीडिया के सामने और पब्लिक में ला के करवाया। उसका मकसद ये था कि ये जो वैक्सीनेशन उनको लगा है यही यहाँ के आम शहरी को भी लगेगा और इसमें डरने और दूर भागने की कोई बात नहीं है। अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और उसके बाद अगर जब हमारा पिछले दिनों में जैसे स्टार्ट हुआ था, जो भी हमारे एक्सपोज ग्रुप्स हैं, चाहे वो दुकानदार भाई हैं, चाहे वो हमारे गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर्स या कंडक्टर्स भाई हैं, चाहे वो हमारे लेबर क्लासेस के लोग हैं, मिस्त्रीज टेक्निकल लोग हैं या हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं, ये सारे जो है जो भी 18 साल के ऊपर है ये भी वैक्सीनेट करवाएं। क्योंकि जो भी आदमी वैक्सीनेट करवाएगा, चाहे वो एडवोकेट्स होगा, चाहे वो पॉलिटिकल काउंसलर होगा, पंचायत का हमारा PRIs होगा, ये वो तो उसी को अलाउ किया जाएगा अपना मूवमेंट में, दुकान खोलने में या गाड़ी चलाने में, जो वैक्सीनेट होगा। और जो वैक्सीनेशन वो करवाए वो वैक्सीनेशन में कम से कम उसकी रजिस्ट्रेशन उसके पास होनी चाहिए। कल अगर किसी को भी यहाँ से ट्रैवल करके किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, जम्मू तक जाना पड़ता है, तो जैसे पहला हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड चेक होते थे, आने वाले दिनों में इस तरह से वैक्सीनेशन का इंजेक्शन भी चेक होगा कि क्या इस आदमी को ये वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई। इसलिए जो भी वैक्सीनेट करवाता है वो उसका प्रूफ अपने पास रखे। अगर वो उसके पास प्रूफ नहीं होगा तो उसको गाड़ी से उतार के उसको वापस रोका जाएगा, उसको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, उसको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा, उसको लेबर वाले को काम पे नहीं जाने दिया जाएगा, ड्राइवर्स को गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी। ये सरकार इस तरह से जो फेस मैनर्स पे काम कर रही है, ये सरकार पब्लिक के लिए काम कर रही है और हम लोगों को चाहिए कि हम सरकार के इस मुहिम में सरकार का साथ दें, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अगर हम मान लो हम 50 लोग हैं, 50 लोगों में से अगर 40 लोग वैक्सीनेट करवा लेते हैं, 10 लोग नहीं करवाते हैं, तो जिन 40 ने करवाया उनको भी उन 10 लोगों से नुकसान है। अगर जिस समाज ने, जिन लोगों ने ये समझदारी दिखा के अपने आप को जल्दी वैक्सीनेट करवाया और फौरन सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बने, तो जो लोग बच गए हैं वो किसी वजह से या किसी भी कारण से वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, वो जिन लोगों ने करवाया उनके लिए भी खतरा है। और आने वाले वक्त में ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि अगर ऐसे जो लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा, उनसे ये अपील करूँगा कि आप फौरन अपने आप को वैक्सीनेट करवाओ। अगर आपके 2 भाइयों ने वैक्सीनेट करवाया है, आप 2 भाई कहते हो कि हम वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, तो ये आपस में एक तरह का एक हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम गैर जिम्मेदारी का एक अपना जो पैगाम है वो माशरे में दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये मुहिम है इसमें फ़र्क आ रहा है। और हम लोगों को वैक्सीनेट करवाने के बाद आप देख लें, अमेरिका में देख लें, बड़ी जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनमें आप देख लें कि जहाँ पे भी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रही है, वहाँ के एक्सपर्ट्स, वहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं
कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी जो ज़िंदगी है वो मामूल की ज़िंदगी बन जाएगी। हमारे बाजार खुलेंगे, कारोबार खुलेंगे, फैक्ट्रीज, और जैसे पहला स्मूथली और नॉर्मल काम चलता था वैसे चलेगा। जब हमारे यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सारी 100% हो जाएगी तो उसके बाद जो हमें जो कोविड का जो डर है, ये हमें इससे डरने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इन्फेक्शन जो हमारा त्रास होगा वो भी खत्म हो जाएगा और हम ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वैक्सीनेशन लेकर बात करें तो जो आपके म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर आपके स्वीपर्स आते हैं या कोई भी आपका यहाँ पे वर्कर आता है, मुलाजिम आते हैं, सर्विस कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर लेकर सबकी वैक्सीनेशन यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के जो अंदर आते हैं उनकी होगी है। देखो आप कि कोई भी जो हमारे जो सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉइज़ नहीं है जिसको वैक्सीनेट नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ है उसको पे ही नहीं मिल रही। उसको बताना पड़ता है कि अपना सैलरी से बिफोर अपना जो भी डीडीओ है, जो उनका अपना ऑफिस है वहाँ पे, कि मेरा वैक्सीनेशन का ये प्रूफ है, और फिर जाके उसकी सैलरी जो है वो ड्रा हो रही है। इसी तरह से म्यूनसिपलिटीज़ के भी एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, और ये वो ग्रुप था म्यूनसिपलिटी का जो कोविड अपने कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, इनको सबसे पहले वैक्सीनेट हमने करवाया है और हमारे लोगों ने वॉलंटरली आके करवाया है अपना वैक्सीनेशन। हमने ये कोशिश की है कि इनकी फैमिलीज को भी जल्दी वैक्सीनेट करवाया जाए। इस सारे का मकसद और पर्पज़ यही है कि कोई भी ऐसा काम करने वाला ग्रुप जो पब्लिक में जाके काम करता है, वो कहीं कोई इन्फेक्शन कैरी करके हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में न ले जाए, हमारे शहर के अंदर या किसी मूवमेंट के एरियाज में न ले जाए। इसलिए हमने जो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, चाहे वो किसी भी अपने सेक्टर के हों, म्यूनसिपलिटी के हों, एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों, पुलिस के हों, सब ने वैक्सीनेट करवाई हुई है। आज भी आप देख लें कि जो लोग इनकार कर रहे हैं, उनके घर में जो भी बंदा एम्प्लॉइज़ है गवर्नमेंट का, चाहे वो सिविल एम्प्लॉइज़ है, चाहे वो बेल्ट फोर्स का एम्प्लॉइज़ है, वो वैक्सीनेट है, लेकिन उसी के घर के दूसरे बंदे या पड़ोस के दूसरे बंदे कहते नहीं जी हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। ये इस तरह की कुछ मिसकन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन में हमें लगा कि कुछ हद तक जो लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ से हमारा जो समाज है वो वैक्सीनेशन जो कंप्लीट होनी थी, हमारा कंप्लीट होने का पर्पज़ यह है कि जब वैक्सीनेशन 100% हो जाएगी तो उसके बाद हमारी जो यहाँ पे जो आज जो हमारे लोग घरों में बंद हैं, जो लोग कोविड की वजह से परेशानियाँ देख रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, अपने कामों पे नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे, ये सारी ज़िंदगी जो है हमारी दोबारा पहले की तरह पटड़ी पे आ जाएगी। इसलिए मेरी ये अपील है आपसे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं। हमारे एम्प्लॉइज़ हों या बाकी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हों, सब ने ये वैक्सीनेट करवा लिया है। बच अब लोग रहे हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं, वो इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे जो समझदार लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। चंद ऐसे अनासर हैं जिनकी कोऑपरेशन ना करने की वजह से अभी तक जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और हम ये चाहेंगे कि वो हमारे सारे भाई जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने दाएं बाएं लोगों को भी समझाएं, बल्कि जो आम गरीब लोग हैं उनको डराएं ना, उनको बताएं कि हमारे जो जितने भी यहाँ के आपके इस मुल्क के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे लेके हमारे जो छोटे आम इंसान तक जो है वो सारे लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। और मैं कहूँगा जैसे फार्मर्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट का यह है कि जो ये भी एक्सपोज ग्रुप्स में आते हैं कि आपने अगर खेती बाड़ी का काम करना है तो आप भी अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो कल आप अपना कोई जो आपका जो कमाया हुआ गल्ला है एग्रीकल्चर करने के बाद, या सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह है, वो लेके अगर आप मार्केट तक जाते हो तो आपका वहाँ पे ये चेक किया जाएगा। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपको हर जगह पे रुकावट आएगी, आपको फिर सिफारिशें करानी पड़ेंगी, फिर कानून का और हमारे जो एक्ट है उसका सामना करना पड़ेगा। इस हिसाब से अपने आप को वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ आरिफ जट जी, म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन अतुल गुप्ता।